नमस्कार दोस्तों मेरे साधक भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे त्रिनेत्र जागरण के विषय में। आज हम आपको एक ऐसी साधना बताएंगे जो कि त्रिनेत्र जागरण आपका होगा। आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा और उस साधना को आप करने के बाद आप किसी की भी स्कैनिंग कर सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें उसके विषय में आप पोछा लगा सकते हैं। आप उसके विषय में समझ सकते हैं कि उस पर किस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, या उसने कैसी साधना कर रखी है, उसका इष्ट कौन है, इष्ट देवी कौन है, उसकी कुल देवी कौन है, उसके कुल देवता कौन है। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ऐसा कोई साधक नहीं है जो कि तंत्र लाइन से जुड़ा हो और वो इस चीज़ को ना समझता हो और उसकी समझने की इच्छा भी ना हो कि वो त्रिनेत्र जागरण कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी साधना बताऊंगा कि आप अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर लेंगे, जिससे आप किसी के विषय में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं। और भविष्य में अगर कोई आप साधना कोई करते हैं तो आप उस साधना से लाभ भी ले सकते हैं, और जो उस साधना की शक्ति है आप उस शक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, यहाँ तक कि उस शक्ति से बात भी कर सकते हैं। तो ये साधना वैसे तो गुप्त है, इसका विधान थोड़ा गुप्त सा है। लोग इसके विषय में शायद जानते हैं, लेकिन उनके विषय में वो जानकारी नहीं है कि हाँ, इन मंत्रों के माध्यम से ऐसा भी हो सकता है। और कुछ ऐसे नए साधक हैं जो कि इस साधना को करने के बाद में अगर कोई आप साधना करते हैं तो उस साधना के सफलता के फुल चांस होते हैं। अगर आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आता है और वो आपसे कहता है कि मुझे यह परेशानी है, कृपया देख करके बताइए, तो फिर अगर आपका त्रिनेत्र जागरण नहीं है, आपने ऐसी कोई साधना नहीं कर रखी है जो कि आपको बताती हो, आपके माइंड को त्रिनेत्र को एक्टिवेट करती हो, तो फिर आप उसके विषय में जानकारी नहीं ले पाएंगे। आप सिर्फ मंत्रों के माध्यम से झाड़ा लगा सकते हैं, वो भी अंदाजे से। कितना आपका काम हुआ है, आपके मंत्र की एनर्जी है उस पर कितना प्रभाव कर रही है, उसको कितना लाभ मिला है या नहीं मिला है, इसके विषय में जानकारी आप नहीं लगा पाएंगे। जानकारी तभी लगा पाएंगे जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। तो मैं आप लोगों को आज मैं आज्ञा चक्र जागरण के लिए मैं एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ। आप उस साधना को करके जो है अपना भी लाभ कर सकते हैं, और कहीं आप गद्दी लगाते हैं या वैसे भी आप अगर झाड़ फूँक करते हैं तो फिर आपको बहुत ही आसानी होगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आप जो है इसके विधान को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आसन ले लीजिएगा। आपके पास जो भी आसन उपलब्ध है उसमें कोई कलर का बाउंडेशन नहीं है, और सामने भगवान शिव की एक प्रतिमा या मूर्ति रखिएगा। देसी घी का चिराग जलाइएगा, सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा, और सामने खुशबूदार पुष्प रखिएगा जो आपके पास उपलब्ध हों, जो आसानी से मिल सकें। उसके बाद आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। एक माला, या एक माला नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए। उसके बाद गणेश पूजन, गुरु पूजन, गणेश पूजन। उसके बाद अपने इष्ट देव की एक माला मंत्र आप ज़रूर पढ़ें जो आपका इष्ट हो। इसके बाद फिर आप जो है जो षटाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की आपको 108 माला, उस मंत्र की आप 108 माला जाप करेंगे। और ये आप जो है एक बैठक में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर बैठे और आपके घुटनों में दर्द होने लगा, आप उठ गए। आप इस हिसाब से बैठें कि आप बार बार आपको उठना ना पड़े। हाँ, अगर आपको प्यास लगती है तो अपने पास पीने योग्य पानी रख लीजिएगा और उस पानी को आप पी सकते हैं, लेकिन
थोड़ा पानी ही पीजिए ताकि आपको जो है उठ के बीच में जाना ना पड़े। और इस क्रिया को आप मात्र 21 दिनों करेंगे, 21 दिन तक, ठीक है। और करने के बाद आखिरी दिन आप जो है घी से, हवन सामग्री से आप हवन करेंगे। हवन के समय आप स्वाहा जोड़ देंगे मंत्र में। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो है, आपका जो है त्रिनेत्र है वो आज्ञा चक्र जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेशन आपको 11 दिन के बाद अनुभव होने लगेंगे और बहुत ही अजीब से अनुभव होंगे। साधना स्थल पर ही कुछ दृश्य आपको दिखेंगे, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, किसी प्रकार की आपको हानि नहीं होती है। बहुत ही सौम्य साधना है। और इस साधना को पूर्ण करने के बाद आप जो है एक नियम बना के रखिएगा कि हाँ, हमें जो है कम से कम 21 माला या 51 माला यानी कि 21 माला कम से कम, और हो सके तो 51 माला आप इसको नित्य जाप करते रहिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो है आज्ञा चक्र बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल मैं इस चीज़ को पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी ये साधना विफल नहीं होगी। आप साधना कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद बात आती है कि आप सामने वाले व्यक्ति के विषय में कैसे पोछा लगाएंगे, कैसे समझेंगे कि इस व्यक्ति पे जो एनर्जी है किस प्रकार की है। तो आप जब ये साधना पूर्ण कर लेंगे तो आप इतने सक्षम हो जाएंगे किसी की भी स्कैनिंग करने के लिए। तो उसमें आपको करना क्या है, आप जो है अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन बैठने के बाद अपने सर्वप्रथम गुरु का स्मरण करें, यानी कि जो आपका जो गुरु मंत्र है उसका जाप करें। उसके बाद जो है अपने इष्ट को नमन करें। उसका जो इष्ट मंत्र है उसे भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप नहीं जाप करते हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद आप जो है मंत्र जाप करेंगे। जाप करने के बाद फिर आप अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से ध्यान लगाएंगे। और आप देखेंगे कि जब आप ध्यान लगाएंगे तो उसी ध्यान के माध्यम से आपको जो है जवाब मिल जाएगा। और इस चीज़ को देख करके आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जवाब कैसे आया। आपको जवाब दृश्य के माध्यम से भी दिख सकते हैं, आवाज़ भी आ सकती है। तो इस प्रकार से आप किसी की स्कैनिंग कर सकते हैं। और इसी मंत्र को आप अगर कोई बहुत ही अभीष्ट कार्य है जो कि कभी नहीं पूरा हुआ है उसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप संकल्प ले करके महादेव के नाम से कि मैं इतने 108 माला इतने दिनों तक 21 दिनों का संकल्प लीजिए या 31 दिनों का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप उस कार्य को बताइए कि मैं इस काम को पूर्ण के लिए ऐसा कर रहा हूँ और इतने दिनों का संकल्प है। फिर आप उस साधना को करिएगा, आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका वो कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाएगा। तो आप लोग इस साधना को कीजिए। दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि आप माला पकड़ के बैठ जाएं और इस साधना को संपन्न करें। आशा करता हूं कि आप लोग इस साधना को ज़रूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।